एक ठग संतों के भेष में था। आजकल भी बहुत भेष में बहुत चल रहे हैं। हमारे भक्तों के लिए पहचानना कठिन हो गया है। बड़ी विडंबना है समाज में। बंधुओं, मैं 100 बार भी आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि इसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिसको भगवान पर विश्वास है, ये संत के भेष तो छोड़ दीजिए। कोई सामान्य व्यक्ति, पैंट पहनने वाला व्यक्ति भी, जींस पहनने वाला व्यक्ति भी, धोती पहनने वाला व्यक्ति भी यदि विश्वास कर ले भगवान में, उसको कहीं हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसकी कोई भी जरूरत अधूरी नहीं रहेगी, सब पूरी होगी। हाँ, मोहि सम यह अनुभय न दूजे, मोहि सम यह अनुभय न दूजे, सब पायौ व्रज पावनी पूजे, सब अनुभव मैंने भी किया है। मैं जब सन्यास लिया था तो मन में यही सोचा था कि मैं ऐसी जगह रहूंगा और भिक्षा मांगकर खाऊंगा। मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ना है, और सिर्फ भजन करना है, सिर्फ भजन करना है। किसी परिचित के पास जाऊंगा ही नहीं। उस समय तो मैं फोन भी रखता ही नहीं था। मैं बहुत कोशिश करता रहा ऐसा दिन कभी आए। ऐसा दिन अभी तक तो नहीं आया है। पूज्य गुरुदेव ने, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मैं आश्रम वगैरह में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मठों में नहीं रहना चाहता हूं, जाता हूं कहीं उधर, कहीं एकांत में, कहीं गंगा किनारे कहीं भजन करूंगा। गुरुजी ने, पता नहीं, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने कहा कि तुम बड़े विरक्त हो गए हो, बड़े विरक्त बनते हो। जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य से भी आगे हो क्या? उनसे भी बड़े योगी बन गए। उन्होंने तो 4 मठ की स्थापना कराई। किसके लिए कराई बताओ? मठ की स्थापना तो उन्होंने की। उनसे भी बड़े हो गए तो बताओ मैं क्या बोलता फिर। अब फिर भी मेरे मन में हमेशा ये भाव बना रहता है। एक बार हम लोग, पहले भी कई बार कह चुका हूं, मुंबई में मेरे एक मित्र हैं स्वामी, पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज। तो हम और वो दोनों मालाड से चल करके कल्याण स्टेशन पर आए। मुंबई में कल्याण स्टेशन है, वहां 7 बजे चले थे, 11 बजे वहां पहुंचे। 11 से भी ज्यादा ही हो रहा होगा। मुझे भूख लगी। कल्याण में कुछ काम था, कोर्ट में आश्रम संबंधित काम ही था। अब काम करके वापस जाते तो रात 8 बजे तक पहुंच पाते हम लोग। मैंने उनसे कहा भाई कुछ भूख लगे, कुछ खाने का लाओ। तूने कहा कि पैसे लाओ, मैं देता हूँ, कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। मैंने कहा मैं पैसा कहाँ लाया हूँ? तो बोले मैं पैसा कहाँ लाया हूँ। हम दोनों की ऐसी स्थिति थी, ना मेरे पास पैसे थे ना उनके पास पैसे थे। उनके पास पास रहता है मुंबई में रहने वालों को, उसी से हम लोग चले आए थे। टिकट की कोई ये नहीं था। अब हम तो थोड़ा मायूस हो गए कि अब सारा दिन आज हमारा उपवास रहेगा, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा मायूस हुआ। वो स्वामी जी कहीं इधर हुए, 30 सेकेंड 40 सेकेंड हुआ होगा मुश्किल से। ट्रेन रुकी, उससे 2 सज्जन उतरे और बिना कुछ जाने पहचाने दोनों ने प्रणाम किया। एक ने 50 रुपये दिए, एक ने 20 रुपये दिए।
स्वामी जी नमो नारायण। मैंने कहा कि भाई अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, ये तो साक्षात भगवान है। मैंने कहा भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा गुरु जी मेरा ट्रेन खुल रहा है, मैं जाऊं। मैंने कहा जाओ जाओ जाओ। अब हम क्या कहते हो? तो इस दरबार में कोई कमी नहीं है, कभी सोचना नहीं, बस विश्वास बनाकर रखना। एक बार मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इतना बड़ा आप आश्रम मुझे सौंप रहे हैं, जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, संतों की सेवा सौंप रहे हैं, मेरा कोई इनकम नहीं, मैं तो नौकरी भी छोड़कर आया हूं, कैसे ये सब चलेगा? बड़ी अच्छी बात कही गुरुजी ने। कहा कि यदि तुम ये सोचोगे कि तुम चलाओगे तब नहीं चला पाओगे, यदि यह सोचोगे कि भगवान चलाएंगे तब सब चल जाएगा। 100 बात की एक बात, कितने सटीक उत्तर दे दिया गुरुजी ने। मैं समझ गया कि यहां अपने बनाई कुछ नहीं बनती है। हाँ, भगवान बनाएंगे तभी बनता है। अभिमान छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये जो बना है ये भवन, अभिमान करने वाले जब पीछे हट गए तब ये भवन बना। जब वो सारा अभिमान करके पीछे हट गए, नाम क्या लेना है, कोशिश करके भी, बहुत कोशिश करके, उन्होंने प्रयत्न बहुत किया, जब उनसे हुआ ही नहीं। और हम भी, जब मेरे मन में भी चलता था, मेरा भी अभिमान दूर हुआ, हम समझते हैं, उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। जब तक आप अभिमान करेंगे तब काम नहीं बनेगा। मैं अपने ऊपर लेके बोल रहा हूं, आप सबके लिए बोल रहा हूं। कोई काम आपका यदि नहीं बन रहा है उसको भगवान पर छोड़िए। हाँ, तुझसे जो ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तुझसे जो ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे, भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे, वो तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है।